अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ग्रीन टोकनिज़म। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं जो बिल्कुल न्यू हैं इस क्लास पे, जिनको अभी ये नहीं पता चलता कि हम इन क्लासेस में क्या करते हैं। तो हम इन क्लासेस में एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम वोकैब देखते हैं, टेंसेस देखते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज होता है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए बेहतर बनाना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके टाइटल को ब्रेक करते हैं। आज का एडिटोरियल थोड़ा नहीं ज़रा अच्छा खासा लेंथी है, सो मेरी कोशिश यही है कि आज की पूरी क्लास में हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। देखो इसका टाइटल है ग्रीन टोकनिज़म। देखो ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन कलर से, ये तो कलर नेम है, इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि कोई भी चीज़ जो है वो माहौलियात से मुतल्लिक है। ठीक है। टोकनिज़म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ दिखावा, खाली, जिसको फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, ये उसकी बात करता है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जो कि माहौलियात से मुतल्लिक है लेकिन वो सिर्फ दिखावे की है। देखो ये जो ग्रीन टोकनिज़म है ना, इसके ऊपर मुझे ना एक जल्दी से एक थोड़ी सी एग्जांपल याद आई है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़पेपर में या कहीं मैगज़ीन्स में होता है कि एक पिक्चर होती है, मतलब एक प्लांट होता है, उसको लगाने के लिए 3-4 लोग पास खड़े होते हैं। किसी ने कुछ पकड़ा होता है, किसी ने कुछ पकड़ा होता है और सिर्फ ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, सब्ज़ा लगाएं। ठीक है। और होता क्या है, समटाइम्स, मतलब मिसाल दे रहे हैं कि वो फिर वहाँ से जब पिक्चर बन जाती है, वो काम हो जाता है, तो वो पौधा जो है बेचारा वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। कोई उसको पानी नहीं डालता, कोई उसको कुछ नहीं करता। तो वहाँ पे क्या चीज़ हुई है इस टाइम? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी इसने ये वाला टाइटल दिया है ग्रीन टोकनिज़म, कि यहाँ पे माहौलियात से रिलेटेड कोई दिखावा हुआ है। अब वो क्या दिखावा है, क्या चीज़ें हैं, ये सब हमें पता चलेंगी जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं 10 सिटीजन्स किसको बोलते हैं? शहरियों को बोलते हैं। अच्छा, किसके सिटीजन्स? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है पाकिस्तान के। हैव स्पोकन, वो बोल चुके हैं। देखो स्पोक यहाँ पे स्पीक वर्ड की थर्ड फॉर्म इसने क्यों यूज़ की है? स्पीक करने का मतलब होता है बोलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है ना, वो ये है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, वो बता चुके हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं। यहाँ पे स्पीक वर्ड जो है वो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। और ये सारी की सारी ये जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है इस वर्ब के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। छोटा सा एक सेंटेंस बना हुआ है। अब आगे देखो, बट इज द स्टेट लिसनिंग। अब वो कह रहे हैं लेकिन इज द स्टेट लिसनिंग, कि क्या स्टेट उनको लिसन कर रही है, क्या हुकूमत उसको सुन रही है? मतलब आपने ये जो बात कही है ना कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं जो अपनी राय दे चुके हैं या अपनी डिमांड्स को बता चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या उसको कोई सुनने वाला है, क्या उसको स्टेट सुन रही है? कहता इन द आफ्टरमैथ ऑफ डॉन मीडियाज ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। कहता इसके बाद, आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बाद, मतलब किसी वाक़े के बाद। अच्छा, कौन से वाक़े के बाद? कहता है ये जो डॉन मीडिया का ये जो ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी, ये जो नेम है उसका, इसके बाद। अच्छा, कौन सी कॉन्फ्रेंस? कहता हेल्ड अर्लियर दिस ईयर, जिसको रखा गया था इस साल की शुरुआत में, मतलब इस साल के आगाज में। अब कॉमा पॉज, अ क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेशन। कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, हैज़ नाउ बीन ड्रॉन अप, ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा देखो, ड्रॉप क्या चीज़ होती है? ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिपेयर कर लेना, किसी चीज़ को लिख लेना, लेकिन ऑफिशियली। मतलब वो कोई प्लान हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई अग्रीमेंट हो सकता है। तो उनके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है ड्रॉप।
अच्छा, अब किस चीज़ को तैयार किया गया है? उसने कहा क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेशन। देखो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट की बात करता है, ठीक है। और जस्टिस मतलब इंसाफ, और डिक्लेरेशन मतलब कि एक ऑफिशियल या अवामी बयान जो है, जो सबके सामने दिया जाएगा, उसको तैयार कर लिया गया है। वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। इट आउटलाइंस, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके लिए वो बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेशन है, कहता है ये आउटलाइन करता है। आउटलाइन करने का मतलब क्या है? ये मुख्तसर तौर पर वजाहत करता है। हम आउटलाइन बनाते हैं ना, जब भी कोई ऐसे लिखना है या कोई चीज़ लिखनी है, किसी को ईमेल करनी है, तो हम सबसे पहले एक पेपर के ऊपर आउटलाइन बना लेते हैं, हाँ हाँ मैंने ये वाली बात करनी है। तो ये क्या होता है? मतलब मुख्तसर तौर पर हम वजाहत कर देते हैं कि हमने ये चीज़ें मेंशन करनी है अपनी ईमेल में। तो वो कह रहा है कि ये आउटलाइन करता है अ क्लियर पाथ, एक ऐसे रास्ते को जो वाजिया है, जो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, किसके लिए? फॉर हाउ द कंट्री मस्ट रीथिंक, कि किस तरह से इस मुल्क को लाजमी फिर से सोचना होगा। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? इट्स रिलेशनशिप, जो इसका ताल्लुक है किसके साथ? विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ, मतलब माहौल के साथ, एंड रिस्पोंड टू, और उसको जवाब देना होगा। अच्छा, किसके लिए? कहता है टू द क्लाइमेट क्राइसिस, कि ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं, इनका जो संगीन मसला है, कहता उनके लिए। अब इसमें कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मुख्तसर तौर पर ये वजाहत करता है, ये बताता है एक साफ रास्ते को। और रास्ता किस चीज़ का है? वो इस चीज़ का है कि किस तरह से इस मुल्क को फिर से सोचना होगा अपने ताल्लुक के बारे में। और ताल्लुक किसके साथ है? उसने कहा एनवायरनमेंट के साथ, माहौल के साथ। और इसको फिर से सोचना होगा और उसको फिर से जवाब देना होगा इन क्लाइमेट क्राइसिस को, मतलब उसको एक्शन लेना होगा, इसको मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा मुनासिब तौर पर इन चीज़ों को लेकर। देखो रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रिएक्ट करना। मतलब सबसे पहले उसने देख लिया कि ये जो एनवायरनमेंट है, इससे लेकर हमें ये वाले इश्यूज हैं। तो अब उन इश्यूज का जब आपको पता चल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपको रिएक्ट कैसे करना है, आपको इनको टैकल कैसे करना है, इनसे डील कैसे करना है। वो ये बात कर रहा है ये रिस्पॉन्ड लगा के। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मॉडल वर्ब लगा हुआ है, जो कि बता रहा है कि लाजमी ये काम होना ही चाहिए। रीथिंक करने का मतलब क्या होता है? रिकंसीडर करना, फिर से सोचना, रीइवैल्यूएट करना, दोबारा अंदाजे लगाना, रीअसेस करना, फिर से जायज़ा लेना। अच्छा, और उसके बाद ये जो दूसरी वर्ब है इसकी, वो यहाँ पे पड़ी हुई है कि ये जो कंट्री है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और किस तरह से इसको सोचना चाहिए। अब आगे देखो, कहता बट, लेकिन, वाइल, जबकि, द सिटीजन्स, कि ये जो शहरी है ना, कॉल फॉर, वो डिमांड करते हैं, मतलब उनकी कोई डिमांड है, वो मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबा करते हैं किस चीज़ का? ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जारी रखे हुए है। अच्छा, किस चीज़ को? कहता टू रिस्पॉन्ड विद टोकनिज्म, कि वो जवाब देती है सिर्फ और सिर्फ टोकनिज्म के साथ, सिर्फ नाम का अमल करती है, सिर्फ दिखावे की कोशिशें करती है। अच्छा, ये जो कॉल फॉर होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिमांड करना, मुतालबा करना, अपील करना, दरख्वास्त करना। और देखो टोकनिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई रियल एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, कहता लेबल्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट एवर क्लाइमेट बजट, कहता इसको लेबल दिया गया है, इसको आप ये समझ लो, इसको पुकारा गया या इसको नाम दिया गया है। अच्छा, किसके तौर पे? कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला क्लाइमेट बजट है, मतलब इसको ये नाम दिया गया है। द FY26 बजट, ये वाला जो बजट है, मतलब साल 2026 का माली बजट, शुड हैव मार्क्ड, उसको ये करना चाहिए था, उसको इस चीज़ को मार्क करना चाहिए था। मार्क करने का मतलब होता है इस चीज़ को इंडिकेट करना चाहिए था, रिप्रेजेंट करना चाहिए था,
इस चीज को साबित करना चाहिए था। अच्छा, किस चीज के लिए? अ टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि टर्निंग हो, मतलब एक ऐसा चेंज जो सब कुछ तब्दील कर दे, एक अहम मोड़। और फिर उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? देखो, उसने कहा है कि इसको लेबल दिया गया, इसको ठप्पा लगाया गया, इसके ऊपर इसको टैग दिया गया कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला क्लाइमेट बजट है। तो उसने कहा ये जो FY26 बजट है, इसको होना चाहिए था एक टर्निंग पॉइंट, मतलब एक अहम मोड़ होना चाहिए था, मतलब एक ऐसी चीज होनी चाहिए थी जो सब कुछ तब्दील कर दे, वो बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आ जाए। टर्निंग पॉइंट के और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखो, आप माइलस्टोन भी इसके लिए यूज कर सकते हो, एक शिफ्ट भी यूज कर सकते हो, ब्रेक थ्रू भी यूज कर सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी तब्दीली, एक बिग चेंज। अब आगे देखो। अच्छा, मार्क करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखाना, सिग्निफाई करना, उसको इंडिकेट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसका इशारा करना कि ये अब चीज आ गई है, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इंस्टेड कहता इसकी बजाय, इट हैज़ रिवील्ड, ये रिवील कर चुका है, ये दिखा चुका है। अच्छा, किस चीज़ को? तो गवर्नमेंट शैलो इंगेजमेंट, के गवर्नमेंट की जो शैलो, मतलब शैलो वो चीज़ होती है जो खोखली हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी गहराई ना हो। ये जो गवर्नमेंट की शैलो इंगेजमेंट है ना, ये जो इसका ताउन है जो कि बिल्कुल खोखला है, किसके साथ? विद द क्लाइमेट चैलेंज, इसके साथ। तो वो ये बता रहा है कि ये चीज़ होने की बजाय हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो बजट है ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ उसकी जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल खोखली हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से ये जो क्लाइमेट प्रॉब्लम है, ये क्लाइमेट क्राइसिस है, ये जो चैलेंजेस है, इसको सही तरीके से वो डील नहीं कर रही। तो अब देखो, इंस्टेड लगा के उसने किस तरह से कंट्रास्ट शो किया है कि उसने कहा कि जो चीज़ जो थी वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली थी, अब वो क्या चीज़ है वो ये बता रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि वो डीपली इन्वॉल्व है इन मसाइल्स को डील करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, वो ये बता रहा है इन लाइन्स में। अब आगे देखते हैं। उसने कहा एज नोटेड, जैसा कि नोट किया गया, जैसा कि हम सब ने देखा, द बजट रिसोर्ट्स टू, कि ये जो बजट है ये सहारा लेता है किस चीज़ का? ग्रीन वॉशिंग का। देखो, ग्रीन वॉशिंग क्या चीज़ होती है? देखो, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है दिखावा, मतलब दिखावा करना कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। फिर एम डैश, अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये किस तरह से ग्रीन वॉशिंग का यूज़ कर रहे हैं। उसने कहा यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वो इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लगता है। जैसे आप कहते हो ना कि ग्रीन एनर्जी हो गया, इको फ्रेंडली हो गया, क्लाइमेट एक्शंस हो गया, इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये बताया जाए कि हमें इन्वायरमेंट की फ़िक्र है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, उसने ये इनका सहारा क्यों लेती है? उसने कहा टू मास्क, कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, व्हाट आर एसेंशियली, जो कि है बुनियादी तौर पर टैक्स मेयर्स, जो कि असल में टैक्स लगाने वाले इक़दामात हैं। तो वो इस लाइन में ये कह रहा है कि ये बजट है, ये ऐसा तो दिखा रहा है कि ये वाला जो बजट है ये इको फ्रेंडली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि वो किस चीज़ के बारे में है? उसने कहा वो टैक्स मेयर्स के बारे में है, टैक्सेस को इंक्रीज करने के बारे में है। ये सिर्फ ग्रीन वर्ड्स को यूज़ कर रहा है ताकि अपने असल रियल गोल को हाइड कर सके, वो ये बता रहे हैं लाइन्स में। अच्छा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना रिसोर्ट टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, ठीक है, किसी चीज़ का सहारा लेके कुछ करना। अब यहाँ पे ये जो बजट है ये किस चीज़ का सहारा ले रहा है? ये सहारा ले रहा है ग्रीन वॉशिंग का। और ग्रीन वॉशिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब एक धोखा है, जो इको धोखा है, डिसेप्शन है। और मास्क करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंसील करना, उसको हाइड करना, उसको कवर करना। और मेयर्स किसको बोलते हैं? ये स्टेप्स को बोलते हैं, पॉलिसीज को बोलते हैं, इक़दामात को बोलते हैं, एक्शंस को बोलते हैं। अब आगे देखो। अच्छा, अब कैसे वो एक्सप्लेन करेगा। कह रहा है आर ₹2.5 पर लीटर
कार्बन लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो वो कह रहा है कि एक ये जो खास टैक्स है ना कि मतलब 2.5 पर लीटर, कहता है ये ऐड कर दिया गया है, ये लगा दिया गया है पेट्रोल और डीजल्स के ऊपर। अच्छा, क्यों लगाया गया? क्योंकि वो ये शो कर रहे हैं ना कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड 10% टैक्स ऑन इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स, कहता 10% टैक्स इनके ऊपर लगा दिया गया है। किन सोलर पैनल्स के ऊपर लगाया गया है? जो कि इम्पोर्टेड है, मतलब जो कि दूसरे ममालिक से मंगवाए गए हैं उनके ऊपर। कहता आर प्रेजेंटेड, इनको प्रेजेंट किया गया है, इनको पेश किया गया है एज क्लाइमेट फ्रेंडली, कि ये सारी चीज़ें जो है ये क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, ये माहौल के लिए अच्छी हैं। मतलब ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये एनवायरनमेंट के हक में हैं। येट फिर भी दे डिसप्रोपोर्शनेटली बर्डन द पुअर, ये जो चीज़ें हैं उसने कहा ये अफेक्ट कर रही हैं गरीब तबके को। एंड डिस्करेज, और डिस्करेज कर रही हैं, रोक रही हैं किसको? रिन्यूएबल एडॉप्शन, इस चीज़ को। मतलब ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं इससे सबसे ज़्यादा असर किन पे पड़ रहा है? उसने कहा गरीब तबके के ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये जो टैक्सेस हैं, उसने कहा ये डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को इस चीज़ की तरफ जाने में। और ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना डिसप्रोपोर्शनेटली, इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये फेयर नहीं है, ये अनफेयर तौर पे ये सारा कुछ हुआ है। मतलब ज़्यादा बोझ जो है वो इनके ऊपर है। और डिस्करेज करने का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को कहना स्टॉप कर देना, सप्रेस कर देना, उसको दबा देना, उसको होल्ड बैक करना कि तुम वो वाला एक्शन ना करो। अडॉप्शन क्या होता है? उस चीज़ को यूज़ करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब आगे देखते हैं। फिर मीनवाइल, मतलब इसी दौरान कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, कहता कि वो वाले प्रोजेक्ट्स, बिजली के वो वाले प्रोजेक्ट जो कि कोल बेस्ड हैं, मतलब जो कोयले के ऊपर हैं, कंटिन्यू, कहता वो जारी हैं अनचेक्ड, मतलब बगैर रोक टोक के वो जारी हैं। एंड फॉसिल फ्यूल कंजप्शन रिमेन्स सेंट्रल, कहता है ये जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है ना, ये जो फॉसिल फ्यूल मतलब जो कोयला, तेल, गैस, इनका जो इस्तेमाल है, कहता है ये अभी भी ये सेंट्रल हैं, मतलब अभी भी ये अहम पार्ट हैं, मतलब अभी भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, किस में? टू एनर्जी पॉलिसी, इस चीज़ में। मतलब गवर्नमेंट के ये जो प्लान्स होते हैं ना कि एनर्जी को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये वाली जो इसकी पॉलिसीज़ हैं उसमें इनका अभी भी अहम किरदार है। अच्छा, अब जल्दी से वो कैप चेक कर लो। मीनवाइल का मतलब होता है एट द सेम टाइम, मतलब इसी दौरान। और अगर कोई चीज़ अनचेक्ड है ना तो इसका मतलब वो अनकंट्रोल है, वो बेकाबू है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। और कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना। और अगर कोई चीज़ सेंट्रल है ना तो इसका मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी पॉलिसी मतलब ये जो पावर प्लान्स हैं उनमें। अब आगे देखो, दिस इज़ नॉट क्लाइमेट लीडरशिप, कहता है ये वाली जो चीज़ें ये क्लाइमेट लीडरशिप नहीं है। मतलब आप इसको नहीं कह सकते कि ये बहुत ही बोल्ड एक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के। कहता इट इज़ रेवेन्यू कलेक्शन ड्रेस्ड इन ग्रीन, कि ये जो चीज़ है ये रेवेन्यू कलेक्शन है, मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को गैदर करना है, इसको इकट्ठा करना है। और ये कौन सी रेवेन्यू कलेक्शन है? उसने कहा जो ड्रेस्ड इन ग्रीन है, जिसने हरी पोशाक पहनी हुई है। ये जो ऊपर इसने ये जो टाइटल दिया है ना टोकनिज्म, ये इसके लिए ही ये ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये असल लीडरशिप नहीं है, ये नहीं आप कह सकते कि आप ये सब कर रहे हो कि आप क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकोगे, बल्कि ये जो तरीके आपने बताए ना इससे ये शो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे को कलेक्ट करना चाहते हैं। और किस तरह से कलेक्ट करना चाहते हैं? इस तरह से कि ये सारी चीज़ों को आपने ड्रेस्ड इन ग्रीन कर दिया, इनको हरी पोशाक पहना दी है। ये आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको इन्वायरमेंट की फिक्र है, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ड्रेस्ड इन ग्रीन को ना ग्रीन वॉशिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ग्रीन वॉशिंग भी यूज़ किया था, इसने टोकनिज्म भी यूज़ किया था, अब ड्रेस्ड इन ग्रीन भी यूज़ किया है। ठीक है, इसके डिफरेंट वेज है ये बात कहने के। अब आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है।
अब वो कह रहा है दिस बजट फेल्स, कि ये वाला जो बजट है ये फेल होता है, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं होता, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कामयाब नहीं है। वेयर इट मैटर्स मोस्ट, मतलब जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये नाकाम हो चुका है। अच्छा, किस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये अब कॉलन साइन लगाया है, अब ये तफसील बताएगा। कहता है इन बिल्डिंग रिजिलियंस, इस चीज़ में मतलब लोगों को हेल्प करने में, लोगों सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, कि अगर कभी भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर आता है या क्लाइमेट चेंज आता है तो वो उससे डील कर सकें, तो उन चीज़ों में तो ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है, वो ये कह रहा है। अच्छा, मैटर करने का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ है जहाँ पे ये इम्पोर्टेंस रखती है, जहाँ पे ये होल्ड वेट करती है, मतलब ये अहमियत रखती है। और रिजिलियंस क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि अगर कोई पर्सन है उसके अंदर रिजिलियंस है तो इसका मतलब है उस पर्सन के अंदर इतनी ताकत है कि वो गिर के उठ सकता है, वो रुकेगा नहीं, वो मुश्किल हालात से मुकाबला करेगा लेकिन फिर जो है वो वापस सीधा खड़ा हो जाएगा। वो कह रहे पाकिस्तान इज अमंग, कि पाकिस्तान जो है वो है, मतलब वो शामिल है किसमें, द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज, मतलब दुनिया की जितनी भी ऐसी कंट्रीज है ना उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ये क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज कौन सी है, मतलब ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेट से इजीली मुतासिर हो सकती है, जिनको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखो वल्नरेबल का मतलब होता है वीक है, जो रिस्क पे है, जो खतरे पे है, और अमंग मतलब ये इसका पार्ट है, हिस्सा है। अब वो कह रहे येट, लेकिन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग कम्युनिटीज, के बजाय इसके कि लोगों को, कम्युनिटीज को मदद करते, हेल्प करते, प्रिपेयर, तैयार करने में। अच्छा, किस चीज़ के लिए, फॉर एंड सर्वाइव, और जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए। अच्छा, किस चीज़ से सर्वाइव करने के लिए, उसने कहा क्लाइमेट शॉक्स, इन चीज़ों से, मतलब ये जो अचानक ये जो क्लाइमेट के जो असरात होते हैं, जो तबाहकुन होते हैं, उससे बचने के लिए, उससे सर्वाइव करने के लिए। द बजट कंटिन्यूज, जो बजट है वो जारी है, मतलब वो आज भी यही काम कर रहा है। अच्छा, किस चीज़ को जारी रखे हुआ है, उसने कहा टू पोर मनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे को स्पेंड करने में। अच्छा, किस में, इनटू मेडिकेशन हैवी प्रोजेक्ट्स, मतलब ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर को तो सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो हार्म होते हैं, जो नुकसानात हैं, उसके ऊपर ये फोकस नहीं कर रहे। कहता लाइक डैम्स, जैसा कि डैम्स हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि ये वाले बड़े बड़े मंसूबे हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि बजाय इसके कि ये कम्युनिटीज़ को हेल्प करें, उनको तैयार करें कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है इन क्लाइमेट शॉक से, कहता है ये जो बजट है ये क्या कर रहा है, ये सारी मनी को स्पेंड कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो जैसा कि डैम्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए। कहता वाइल, जबकि सच इन्वेस्टमेंट्स में भी, कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, ऐसा जो पैसा लगाना है, कहता मे भी हो सकता है पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म गोल्स, के मतलब ये जो लंबे गोल्स हैं ये उसका हिस्सा हों। कहता दे डू लिटल, ये ना के बराबर कुछ करते हैं फॉर द मिलियंस, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए। कौन से लोग, कहता ऑलरेडी लूजिंग होम, जो पहले ही अपने घरों को खो रहे हैं, लाइवलीहुड्स, और इस चीज़ को मतलब रोजगार को, एंड लाइव्स, और जिंदगियों को, टू टुडेज क्लाइमेट डिजास्टर्स, मतलब आज के जो क्लाइमेट से मुतल्लिक तबाहकुन हादसे हैं उनकी वजह से। तो अब इनमें ये कह रहा है कि जबकि ये जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है, कहता हो सकता है ये हिस्सा हो बहुत बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स का, मतलब फ्यूचर में आपको जाके कोई फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन कहता है ये अब के लिए ना, ये जो लोग हैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। और ये कौन से लोग हैं, कहता है ये वो लोग हैं जो कि इन चीज़ों को खो रहे हैं, किसकी वजह से, उसने कहा आज के क्लाइमेट डिजास्टर्स, इनकी वजह से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब ये समझ लो स्पेंडिंग, इनका ये जो खर्चा है, ये पैसा लगा रहे हैं, ये जो माली मदद कर रहे हैं इन चीज़ों में, लॉन्ग टर्म ये जो गोल्स हैं उनमें। अच्छा, लाइवलीहुड से देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है जॉब्स, आपका रोजगार, कमाने का जरिया। अब आगे देखो, कहता अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, मतलब ये जो तज्जिया हुआ था उसके मुताबिक, ये जो रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक 87% ऑफ द क्लाइमेट बजट का ये जो 87% है, मतलब 87% जो हिस्सा है,
इज ईयर मार्क्ड, कहता है उसको ईयर मार्क कर दिया गया है, उसको सेट असाइड कर दिया गया है, उसको खास तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। किसके लिए? फॉर मिटिगेशन, इसके लिए, मतलब ऐसे इकदाम जो फ्यूचर में जो क्लाइमेट डैमेज होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हैं। कहता वाइल जबकि ओनली 10%, सिर्फ 10% जो है इज एलोकेटेड, उसको एलोकेट किया गया है, उसको आप ये समझ लो उसको असाइन किया गया है या साइड पे रखा गया है टू अडॉप्शन, मतलब हालात के मुताबिक ढलने के इकदामात में। अच्छा देखो अब इसने क्या बात की, उसने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो 87% है ना, इन्होंने ईयर मार्क कर दिया। ईयर मार्क करना मतलब आप ये समझ लो उन्होंने साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा ये जो है वो इन चीज़ों के लिए यूज़ होंगे कि फ्यूचर में जो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है उससे डील करेंगे। और जो सिर्फ 10% है ना, उस चीज़ के लिए दिया गया है जो लोगों को अभी के क्लाइमेट इश्यूज़ का सामना करने में मदद दे। वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। तो इसलिए ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है आज के टाइम में। अच्छा, एनालिसिस का मतलब होता है स्टडीज, रिसर्च। इसके मुताबिक ईयर मार्क करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व कर देना, किसी चीज़ को सेट असाइड कर देना, उसको साइड पे रख देना, अलग कर देना खास मकसद के लिए कि फ्यूचर में ना इस चीज़ के लिए हम इस रकम को इस्तेमाल करेंगे। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डैमेज कंट्रोल, मतलब रिस्क रिडक्शन, खतरा कम करने के लिए ये वाले पैसे उन्होंने साइड पे रख दिए हैं। और उसके बाद उसने कहा है जो 10% है उसको एलोकेट कर दिया गया। एलोकेट का मतलब होता है इस ये भी जो पैसे हैं ना 10% जो है इनको असाइन कर दिया गया है। ये वाले जो 10% है ये इन कामों में यूज होंगे। अब वो कह रहे हैं द ट्रेजिक डेथ्स, कहता है ये वाली जो अमवात थी कैसी थी? उसने कहा ट्रेजिक है, जो बहुत ही अफसोसनाक मौतें हैं। किसकी? ऑफ 18 टूरिस्ट, इनकी इन द स्वाद रिवर। कहता है यहाँ पे जो हुई है आर ओनली द लेटेस्ट रिमाइंडर। कहता है ये ताज़ा तरीन रिमाइंडर है। कहता है ये जो चीज़ है ये ताज़ा तरीन याद दहानी कराती है, मतलब ये चीज़ याद दहानी कराने वाली है ना, दैट ये कि क्लाइमेट वॉलेटिलिटी, कि ये जो क्लाइमेट वॉलेटिलिटी है कि मतलब क्लाइमेट किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है। ये जो मौसम की अचानक तब्दीलियां हैं, कहता इज नॉट सम डिस्टेंट वरी, कि ये जो चीज़ है ये दूर का खतरा नहीं है, ये डिस्टेंट वरी नहीं है, मतलब दूर की नहीं है, फ्यूचर की नहीं प्रॉब्लम। कहता इट इज़ आवर प्रेजेंट रियलिटी। कहता है ये वो चीज़ है जो आज हो रही है, जो आज की हकीकत है। तो देखो अब वो असल में उसका पॉइंट यही है कि आप अभी के लिए अब क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसी में भी उसने यही बात की है कि ये जो अगर आप देख लो ना, ये जो अभी डेथ्स हुई थी 18 टूरिस्ट की स्वात रिवर में, कहता है ये तो ताज़ा तरीन रिमाइंडर हैं। ये तो हमें बताता है, याद दहानी कराता है कि ये जो क्लाइमेट वॉलेटिलिटी है ना, कि क्लाइमेट जो है किसी टाइम भी चेंज हो सकता है, इज़ नॉट सम डिस्टेंट वरी, मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो फ्यूचर में हो, जिसको लेकर आप बैठ के फिक्रमंद हो। ये तो अब की है, ये तो अब हो रही है, वो ये बता रहा है। अच्छा, प्रेजेंट रियलिटी का मतलब क्या होता है? करंट ट्रूथ, मौजूदा हकीकत। डिस्टेंट वरी, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी दूर का खौफ, मतलब फ्यूचर फियर, देर का खौफ, मतलब अभी ये लोग इस तरह से फील कर रहे हैं कि अभी हमें इस चीज़ को लेकर कोई इशू नहीं है, ये दूर जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते, वो किसी भी टाइम पे जो है वो चेंज हो सकती है। और रिमाइंडर क्या होता है? ये वार्निंग है, आप ये समझ लो, ये इशारा है, ये वेकअप कॉल है, ये एक सीरियस मैसेज है, आप ये भी कह सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। अब वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली। देखो अब इसने मस्ट भी लगाया और ये एडवर्ब भी इसने यूज़ कर लिया अर्जेंटली। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर जो है वो मूव बियॉन्ड करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमने इतना काम कर दिया काफ़ी है, जब फ्यूचर में होगा देखी जाएगी। अच्छा, कहाँ से मूव बियॉन्ड करना है? उसने कहा सुपरफिशियल जेस्चर, ये जो दिखावे के जेस्चर्स हैं, ये जो दिखावे के इनके अमल हैं, इनसे इनको अब आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अर्जेंटली मतलब फौरी तौर पर। मूव बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गो फर्दर, इससे आगे जाओ, इससे आगे निकलो। सुपरफिशियल मतलब जो शैलो है, जो ऊपर ऊपर से है, जो कॉस्मेटिक है। और जेस्चर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर के एक्शंस हैं, जो मूव्स हैं, बस। अच्छा, अब कैसे होना है? उसने कहा टू बिगिन विद,
इस चीज़ को शुरू करने के लिए या सबसे पहले आप ये समझ लो, क्लाइमेट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि क्लाइमेट डिसीजंस जो हैं मतलब क्लाइमेट से मुतल्लिक ये जो फैसले हैं मस्ट बी बेस्ड ऑन, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करने चाहिए, उसने कहा फैक्ट्स के ऊपर, हकीकत के ऊपर, नॉट पॉलिटिक्स, सियासत के ऊपर नहीं। गाइडेड बाय इंडिपेंडेंट साइंस एंड ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी, कहता है गाइडेड बाय मतलब जिसको डायरेक्ट किया जाए, जिसको रहनुमाई हासिल हो, जिसको चलाया जाए किसके ज़रिए, इंडिपेंडेंट साइंस, इस चीज़ के ज़रिए, मतलब ऐसी साइंस जो अनबाइस्ड हो, एंड ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो, वो दस्तयाब हो अवाम की जांच परख के लिए, मतलब अवाम जो है वो इसको आराम से इजीली चेक कर सके, इसको इवेल्युएट कर सके। तो अब देखो इसने अब स्टेप्स बता रहा है ना, ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा। अच्छा, बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करनी चाहिए, ये इस चीज़ के ऊपर बिल्ड ऑन होनी चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रिसर्च, अनबाइस्ड होनी चाहिए, जो ऑनेस्ट होनी चाहिए, जो सबूत के साथ हो। और स्क्रूटनी किसको बोलते हैं, मतलब स्क्रूटनी मतलब कोई भी इसको चेक कर सके, इसका जायजा ले सके, इसको इवेल्युएट कर सके। फिर सेकंड, दूसरा, द गवर्नमेंट मस्ट फोकस, गवर्नमेंट को लाजमी फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, हेल्पिंग, मदद करने के ऊपर, किसको, द पीपल, लोगों को, एंड प्लेसेस, जगहों को, ऑलरेडी हिट हार्ड, कहता है ये वो वाले लोग हैं, वो वाली जगह हैं जो पहले से ही बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। अच्छा, किस तरह से हेल्प करना है, उसने कहा बाय फंडिंग फ्लड प्रोटेक्शन, इसके ज़रिए मतलब सैलाब से बचाव के लिए जो पैसा है वो मुहैया करो, रीबिल्डिंग डैमेज्ड एरियाज, दोबारा तमीर करो डैमेज्ड एरियाज को, एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर डिजास्टर्स। और किस तरह से इसको करना चाहिए हेल्प, मतलब खुद को प्रिपेयर करके, तैयार करके, किसके लिए, फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए, मतलब फ्यूचर में अगर कोई ऐसे नेचुरल डेंजर्स आती हैं, ऐसे डिजास्टर्स आते हैं, ऐसी तबाहियाँ आती हैं तो ये पहले से तैयार हों। कहता इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, वेटिंग, इंतज़ार करने के, अनटिल, उस वक़्त तक, इट इज़ टू लेट, मतलब उस वक़्त तक इंतज़ार करना जब आप कुछ भी ना कर सको, जब ऑलरेडी देर हो चुकी हो। अच्छा, इस तरह के जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, ये थोड़े से वो बोरिंग भी होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ तक मेरे साथ इस टाइम कौन कौन स्टूडेंट जो है वो बना हुआ है, क्योंकि मुझे यही फील होता है कि जिस तरह का ये आर्टिकल होते हैं, समटाइम्स एडिटोरियल्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, समटाइम्स वो थोड़े से ड्राई होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट से देखकर चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ तक इसको वॉच कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से देखें फोकस ऑन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कंसंट्रेट करना, उस पर तवज्जो डालना, उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको तरजीह देना। अच्छा, और उसके बाद इसने यूज़ किया है हिट हार्ड। देखो ये जो हिट है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। वो बता रहा है ये कौन से लोग थे, कौन सी जगह थी। ये वो लोग हैं, वो जगह हैं जो पहले ही मुतासिर हो चुकी हैं, जो बैडली अफेक्टेड हैं। देखो डिज़ास्टर्स का मतलब क्या होता है, क्राइसिस हैं, ये जो बहरान है, ये जो एमरजेंसीज हैं, ये जो तबाहकुन हादसे हैं। कहता थर्ड, तीसरा, वो मस्ट स्टॉप कॉपिंग, कहता हमें बंद कर देना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, किस चीज़ को, कहता है ये जो हम कॉपी करते हैं फॉरेन मॉडल्स, उनके तरीक़ाकार को, ये बंद कर दो। वी मस्ट बैक, हमें लाजमी सपोर्ट करना चाहिए लोकल सोल्यूशंस को। अच्छा, कौन से सोल्यूशंस, कहता दैट एक्चुअली वर्क, जो असल में वाकई काम करते हैं। अच्छा, कौन से, कहता जैसे फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कहता है जैसे कि ये वाली चीज़ें हो गई, मतलब ओल्ड स्टाइल ये जो फार्मिंग होती थी, जो रिवायती तरीके से जो खेती बाड़ी होती थी, वो वाली चीज़ें। टू कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, और कहता है एक ऐसी प्रोटेक्शन मतलब जो कि कम्युनिटी के मतलब लोगों के ज़रिए होती थी, मतलब फॉरेस्ट की जो हिफाजत है जो कम्युनिटीज मिलकर करती थी। कहता हमें इन चीज़ों की तरफ वापस आना होगा। अच्छा, और ये जो इसने यूज़ किया ना कम्युनिटी लेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पीपल रन है, जो अवाम के ज़रिए चलाए जाने वाले हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैनेज कौन कर रहा है, अवाम कर रही है, कम्युनिटी कर रही है, लोकल्स कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं रियल क्लाइमेट एक्शंस नीड सीरियस रिफॉर्म्स, कि जो रियल जो असल क्लाइमेट एक्शंस हैं ना, जो क्लाइमेट तब्दीली से निमटने के लिए जो कदम है, कहता उसको ज़रूरत है सीरियस रिफॉर्म की।
मतलब उनको इस्लाह की ज़रूरत है, उसको बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, ओवरहॉल, तब्दील करना, बड़ा चेंज लाना, फिक्स करना प्रॉब्लम्स को। द गवर्नमेंट शुड स्टॉप ड्रैगिंग इट्स फीट, कि जो गवर्नमेंट है इसको ये बंद कर देना चाहिए। मतलब ये जो गवर्नमेंट हर चीज़ को डिले करती है, जानबूझकर स्लो कर देती है, कहता है ये जो सुस्ती है, ये जो चीज़ें इसको छोड़ देनी चाहिए। और इसको क्या करना चाहिए? इसको सेटअप करना चाहिए द प्रॉमिस्ड क्लाइमेट अथॉरिटी, इस चीज़ को, मतलब उस क्लाइमेट डिपार्टमेंट को जो इसने प्रॉमिस किया था। एंड फंड की सेक्टर्स, और इसको फंड करना चाहिए, इसको पैसा देना चाहिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को, लाइक जैसा कि फॉरेस्ट हो गए एंड फार्मिंग ये हो गए, एंड होल्ड पोल्यूटर्स एंड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। और ये जो पोल्यूटर्स हैं, मतलब जितने भी पोल्यूटर्स हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो माहौल को गंदा करने वाले हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, और इसके अलावा जो अफसरान हैं, उन सबको अकाउंटेबल बनाना होगा, उन सबको जवाब देना होगा अपने एक्शंस के लिए। मतलब अगर आपने निज़ाम बेटर करना है ना, तो आपको इन चीज़ों को भी पकड़ना होगा ना। आप देखो, आप कौन लोग हैं जो पोल्यूटर्स हैं, जो सारे के सारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, वो ऑफिशियल जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, इन सब के ऊपर आपको काम करना होगा। कहता पार्लियामेंट मस्ट स्टडी, ये जो पार्लियामेंट है उसको लाजमी स्टडी करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए एंड ट्रांसलेट करना चाहिए दिस क्लाइमेट डिक्लेरेशन इनटू लॉ। देखो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है? ट्रांसलेट करने का मतलब है इस चीज़ को तब्दील कर देना चाहिए। किस चीज़ में? क्लाइमेट डिक्लेरेशन को लॉ में, मतलब ये जो क्लाइमेट बयान आया है इसको कानून में तब्दील कर देना चाहिए, मतलब इसको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। अब कह रहे क्लाइमेट जस्टिस, कहते हैं ये जो क्लाइमेट इंसाफ है ना, कि फिर सबके साथ इंसाफ हो ना, चाहे ऊपर का तबका है, नीचे का तबका है। कहता है डिमांड्स, वो डिमांड करता है, वो आस्क फॉर करता है, वो जोर देता है लॉज को, उन कवानीन के ऊपर दैट वर्क, जो कि काम करते हैं। बजट्स दैट डिलीवर, मतलब ऐसे फाइनेंशियल प्लान्स जो वाकई में कोई रिजल्ट लेकर आए। एंड अ गवर्नमेंट, और वो वाली गवर्नमेंट दैट लीड्स, जो कि लीड करती है, मतलब जो आगे बढ़ती है फ्रॉम द फ्रंट, मतलब जो बोल्ड स्टेप लेती है। तो देखो अब इन लाइंस में वो क्या कह रहा है एंड पे? वो कह रहा है हमें क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए। ठीक है, एक चीज़ उसने ये मेंशन कर दी, उसने कहा हमें ऐसा बजट चाहिए जो कि फ़ायदेमंद हो, जो वाकई रिजल्ट्स दिखाए, और ऐसी हुकूमत चाहिए जो खुद कदम उठाए। वो ये बात कर रहा है। और ये जो चीज़ इसने लिखी है ना, लॉज दैट वर्क, इसका मतलब है इफेक्टिव रूल्स की बात कर रहा है, असरदार कवानीन की बात कर रहा है। और बजट्स दैट डिलीवर मतलब यूजफुल फाइनेंशियल प्लान्स की बात कर रहा है, जो फ़ायदेमंद बजट्स हैं, जो वाकई में काम करते हैं, जो रिजल्ट लेकर आते हैं। और ये जो लिखा ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसका मतलब लीडरशिप दिखाए, वो कोई मिसाल बनाए, कोई एग्जाम्पल को सेट करे, कोई रोल मॉडल बने, जो बड़े बड़े इकदाम उठाए। अब वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज़्यादा। इट रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है कलेक्टिव रिजॉल्व, इसकी मतलब इसको कलेक्टिव इरादे की ज़रूरत है, इसको मुश्तरका इरादे की ज़रूरत है, मतलब मिलकर कदम उठाएं। नॉट जस्ट फ्रॉम सिटीजन, मतलब कहता सिर्फ आवाम से ही नहीं, बट फ्रॉम दोज, उन लोगों से भी इन पावर, जो कि पावर में है, जो इख्तियारात को संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे कह के इसने बात ख़त्म कर दी है। इसने यही कहा है कि इस तरह नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल जो है वही सारा काम करें, बल्कि आप सबको मिलकर इस चीज़ के लिए कदम उठाना होगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। ये एडिटोरियल काफ़ी लेंथी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको कम टाइम में आपको सारा एक्सप्लेन कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।